जंग लड़ नहीं सकता, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता। तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है। तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है। अपनी रहनुमाई पर अब गुरूर मत करना, अपनी रहनुमाई पर अब गुरूर मत करना। आपसे बहुत आगे नक्श पा हमारा है, आपसे बहुत आगे नक्श पा हमारा है। गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी। पहला वार तुम कर लो, दूसरा हमारा है। पहला वार तुम कर लो, दूसरा हमारा है। 10 अहम चीजें इख्तिसार के साथ मुख्तसर सा वक़्त में मैं आप लोगों के सामने रखूंगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, आज हमारा मुआशरा, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी तबाही के दहाने पर है, बर्बादी के रास्ते पर है। आज हमारा समाज बिगाड़ रहा है, हमारे समाज के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहे हैं। अगर आज हमारे समाज से गौर कीजिएगा, अगर आज हमारे समाज से अच्छाइयां खत्म हो रही है और बुराइयां फरोख्त पा रही है, तो इसके अहम जिम्मेदार, अहम रोल समाज में रहने वाले नौजवान भाइयों का है, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, वो इसलिए भी क्योंकि नौजवान, यूथ समाज का, मुआशरे का, सोसाइटी का वो अहम हिस्सा है कि जिसके बगैर कोई भी समाज और मुआशरा कंप्लीट नहीं हो सकता। नौजवान समाज की जान है, सरमाया है, कैपिटल है। और एक बात याद रखिएगा कि कभी मौलाना तनवीर आलम फतेहपुर की सरजमीन पर आकर इस्लाहे मुआशरा पर बात रखते हुए ये बात कहकर गया था। आप इस बात को आज डायरी के अंदर नोट कर लीजिए या अपने जहन के अंदर इसको एक कोने में सेव कर लीजिए कि मौलाना तनवीर ने कभी बता कर गया था। मेरे भाइयों, उस समाज को, उस मुआशरा को तबाह होने से, बर्बाद होने से, नष्ट होने से दुनिया की कोई भी ताकत बचा नहीं सकती। जिस समाज के नौजवान गुनाहों के आदी हो जाएं, लड़कियों के आदी हो जाएं, सूदी कारोबार के आदी हो जाएं, हरामखोरी के आदी हो जाएं, ड्रग्स के आदी हो जाएं, शराब के आदी हो जाएं, ब्लू फिल्म के आदी हो जाएं, रब्बे काबा की कसम, उस समाज को बर्बाद होने से दुनिया की कोई भी ताकत बचा नहीं सकती है। एक बात समझ लीजिए, अगर आज हमारा समाज बिगड़ा है तो इसके अहम जिम्मेदार और अहम रोल आप हैं, आप नौजवान हैं, आप यूथ हैं। अगर मुआशरा को पाक करना चाहते हैं, जो मुझे उन्वान दिया गया, इसके लिए सबसे पहले आपको पाक होना पड़ेगा, सबसे पहले आपके दामन को गुनाहों से पाक रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को?
और आसान में बोलूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं, गौर कीजिएगा मेरे भाइयों। अफसोस ना मुझे इस बात पर नहीं है, मलाल मुझे इस बात पर कतई नहीं है कि आज हमारा समाज के नौजवान बिगड़ चुके हैं, बल्कि अफसोस और मलाल तो मुझे इस बात पर है कि आज हमारे नौजवानों को अपनी जवानी की अहमियत का अंदाजा ही नहीं है। उन्हें उनकी जवानी की वैल्यू पता नहीं है, उनकी जवानी की जो कद्र कीमत है आज हमारे नौजवानों को पता नहीं है। और आप जानते हैं, आज मैं आपसे कहकर जा रहा हूं, आप दुश्मनों के टारगेट में हैं। वो दुश्मन जो आज इस कौम को बर्बाद करना चाहता है, उम्मत मुस्लिमा को जो बर्बाद करना चाहते हैं, जो हमारे समाज को बर्बाद करना चाहता है, उन दुश्मनों के टारगेट में आप हैं। लेकिन आज आपको मालूम ही नहीं है कि हम दुश्मन के टारगेट में आ चुके हैं। वाए नाकामी मताए कारवा जाता रहा, कारवा के दिल से एहसास से जिया जाता रहा। आज ये हालात है मेरे भाइयों। मेरे भाइयों, जवानी की बड़ी अहमियत है, जवानी की बड़ी कदर व कीमत है। अगर समाज को पाक करना चाहते हैं नौजवानों, सबसे पहले आपको आना पड़ेगा। इस्लाम भी इस दुनिया के अंदर एक सोले मुआशरा की तश्कील का प्रोजेक्ट रखता है, और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, इस मिशन को पूरा करने के लिए इस्लाम नौजवानों को पेश रखता है, इस्लाम नौजवानों को आगे रखता है। तो नौजवानों, मैं शुरू करता हूं ये बताते हुए कि आपके जवानी की अहमियत का अंदाज़ा क्या है, ये कितनी बड़ी नियामत है अल्लाह तबारक व तआला की। चलिए आइए, मैं कुरान करीम से मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। मेरे भाइयों, मेरे सामने जितने भी नौजवान बैठे हुए हैं, यूथ बैठे हुए हैं, सुनिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जवानी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नियामत है। और लोगों, एक इंसान जवानी की हालात में जो नेकी का काम कर सकता है, एक इंसान जवानी की हालात में जो अच्छा काम कर सकता है, वही इंसान वो काम बुढ़ापे की हालात में नहीं कर सकता। इसलिए कि जवानी का दौर ताकत का दौर होता है। और लोगों को, नौजवानों, एक इंसान जब जवान होता है तो वो इंसान बड़ा मजबूत होता है, जिस्मानी एतबार से भी मजबूत होता है और मेंटली एतबार से भी वो इंसान मजबूत होता है। और यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जवानी के दौर को ताकत का दौर कहा है। उठाइए कुरान, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरत रूम के अंदर बयान फरमाता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वा सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है कि उन लोगों, याद करो जब मैंने तुमको पैदा किया तो कमजोर बनाकर पैदा किया। और लोगों, जब एक बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है तो वो कमजोर होता है। वो कितना कमजोर होता है आप लोगों को मालूम होगा कि एक बच्चा जब छोटा होता है, बचपना के दौर में होता है, वो इतना कमजोर होता है कि वो खुद से चल भी नहीं पाता। वो इतना कमजोर होता है कि अगर उसको भूख लगती है तो वो रोने पर मजबूर हो जाता है। वो अपनी जबान से बोलने की ताकत भी नहीं रखता है कि माँ मुझे भूख लगी, जरा दूध पिला दीजिए। ये तो और बात है कि ये माँ की मोहब्बत है मेरे भाइयों, कि जब एक बच्चा रोता है तो माँ समझ जाती है बच्चे को भूख लगी है, खाना खिलाने की जरूरत है, और फिर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। और आगे आइए, अल्लाह फरमाता है जब मैंने तुमको जरा आवाज ठीक कीजिए ना, ये सिस्टम में, ये झारखंड में देख रहा हूं जलसे में सिर्फ डीजे लगा के छोड़ देते हैं। लगता है यहां पे आके डांस करो, डीजे वाले बाबू जरा गाना लगा दो। भाई मैं कुक लगाया कीजिए जलसे में, माइक बंद कर दो। इस पंडाल के अंदर लगाना चाहिए। जो बता रहा था अल्लाह तबारक व तआला यहां पर ये बयान फरमाता है, जब मैं तुमको पैदा किया तो कमजोर बनाकर पैदा किया। और लोगों, जब तुमने बचपना का दौर पार करके
जवानी की दहलीज पर कदम रखते हो तो मैं तुम्हें ताकत से नवाजता हूं, मैं तुम्हें ताकतवर बनाता हूं। अब जरा देखिए, वही इंसान बच्चा में होता है तो कमजोर, जब जवान हो जाता है तो उसका जिस्म भी मजबूत हो जाता है, उसका मेंटल पावर भी मजबूत हो जाता है, उसकी बॉडी भी मजबूत हो जाती है। फिर वही इंसान जब जवानी का दौर खत्म करता है और बुढ़ापे के दौर को पहुंचता है तो फिर से कमजोर हो जाता है, फिर से कमजोर हो जाता है। तो पता ये चला, जवानी का दौर मीन्स ताकत का दौर होता है। जवानी में आप जितना अच्छा नेकी का काम कर सकते हैं, बुढ़ापे में आप उतना काम नहीं कर सकते हैं। एक आयत, अब एक हदीस सुनते जाइए मेरे भाइयों। बस इतना याद रखना, यह अलग बात है कि आज हमारे नौजवानों को अपनी जवानी की वैल्यू का अंदाजा नहीं, लेकिन मेरे भाइयों इस्लाम ने तो नौजवानों को हाईलाइट किया है, कुरान ने तो नौजवानों को हाईलाइट किया है, अल्लाह ने तो नौजवानों को हाईलाइट किया है। जरा आप उस आयत उठाकर देखिए, वो सूरतुल कहफ की वो आयत उठाकर देखिए, आपको मालूम चलेगा। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़ इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा व रबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदअू मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता। इसके अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐ नौजवानों तुम्हें हाईलाइट किया है। और आगे आइए मेरे भाइयों, जवानी की अहमियत क्या है। और नौजवानों, शराब के अड्डों पर बैठकर अपनी जवानी को बर्बाद करने वालों, और नौजवानों लड़कियों के पीछे घूम घूम कर अपनी जवानी को बर्बाद करने वालों, आज सुनो, क्योंकि मैं तो कमेटी का शुरू से शुक्रिया अदा करते हुए आ रहा हूं कि उन्होंने आज मौलवी तनवीर को इतना बेहतरीन उन्वान दिया खिताब करने के लिए। मेरे भाइयों, जवानी की अहमियत क्या है जरा सुनिए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कल कयामत के रोज और लोगों जो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, और लोगों कल कयामत के दिन, कल कयामत के रोज लोगों को उसके आमाल के बकदर पसीना आएगा, लोग अपने पसीनों में डूबता चला जाएगा और अल्लाह के अर्श के अलावा दूसरा कोई साया ना होगा। वो लोगों कयामत की गर्मी इतनी गर्मी होगी आप तस्वुर भी नहीं कर सकते कि कयामत के दिन की गर्मी कितनी खतरनाक गर्मी होगी। और लोगों, ये जो आज दिन के उजाले में हम अपने सर के ऊपर सूरज को देखते हैं, ये सूरज आज लाखों करोड़ों मिलियन की दूरी पर है, ये सूरज आज लाखों करोड़ों मिलियन की मुसाफत पर है। उसके बावजूद भी रात को अगर लाइट चली जाए तो हमें नींद नहीं आती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर गर्मी के दिनों में, अच्छा झारखंड में रात को सूरज निकलता है या दिन में सूरज निकलता है? जवाब दीजिएगा। दिन में? दिन में। अच्छा, हर जगह दिन ही में सूरज निकलता है। अब जरा देखिए, गर्मी, याद कीजिए इस हदीस को सुनने से पहले कि गर्मी के दिनों में सूरज दिन को निकलता है, शाम होते ही सूरज गुरूब हो जाता है, डूब जाता है, लेकिन सूरज की गर्मी रात के 12 बजे तक, 2 बजे तक बाकी रहती है। खुदा ना खास्ता रात के 12 बजे 11 बजे अगर लाइट चली जाए हमारी नींद हराम हो जाती है, लुंगी ऊपर करके इधर से उधर घूमते फिरते रहते हैं। भाई क्या हाल है भाई, बड़ी गर्मी है, नींद नहीं आ रही है, ये हालात है। हालांकि सूरज आज करोड़ों मील की दूरी पर, करोड़ों मील की मुसाफत पर है, लेकिन कल कयामत के रोज दोनों हदीस सही है। एक हदीस के मुताबिक 1 मील, 2 हदीस, और एक हदीस के मुताबिक 3 मील की दूरी पर सूरज आ जाएगा, बिल्कुल नजदीक आ जाएगा, करीब आ जाएगा। तो मेरे भाइयों जरा बताइए, गर्मी से लोगों का क्या हाल होगा? लोग बेहाल हो जाएंगे। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, नौजवानों बस तुम्हारे लिए बयान करके जा रहा हूं। ऐसे हालात में अल्लाह तबारक व ताला 7 तरह के लोगों को, 7 किस्म के लोगों को, 7 प्रकार के लोगों को अपने अर्श के साए तले जगाता फरमाएगा। सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु। 7 तरह के लोगों को, 7 किस्म के लोगों को, 7 प्रकार के लोगों को अल्लाह कहेगा, आजा मेरे अर्श के साए तले आजा। 7 प्रकार के लोगों को अर्श के साए तले जगाता फरमाएगा। उनमें से कौन होगा? ओ नौजवानों, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं,
शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाहि ताला, वो नौजवान होंगे जिसने अपनी जवानी को अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में गुजारी हो। अब यहाँ पर जितने भी मेरे सामने ज्यादातर नौजवान बैठे हैं, बूढ़े भी हैं, लेकिन आप भी एक जमाने में जवान हुआ करते थे। जवानी की दहलीज पार करके आप यहाँ पर पहुंचे हैं। जरा सोचिए मेरे सामने बैठे हुए नौजवानों कि कल कयामत के रोज आपको साया मिलेगा, अर्श के साए तले आपको जगह मिलेगी? जरा सोच कर देखिए, नहीं, हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें मालूम है जगह इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आज हमारी जवानी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में नहीं गुजर रही है। आज हमारी जवानी तो कहीं और गुजर रही है। बात समझ में आ रही है? कहीं और गुजर रही है। समझदारों के लिए इशारा काफी है। मेरे भाइयों, हमें और आपको जगह नहीं मिलेगी, हम तो बदनसीब हैं। अरे हमें तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। चुल्लू भर पानी समझते हैं ना? नदी में नहीं, हाथ में इतना सा पानी ले, नाक में डाल डाल के मर जाए। आज हम जैसे आप जैसे बदनसीब नौजवानों को जगह नहीं मिलेगी। हाँ मिलेगी, क्यों नहीं, अगर हम अपनी जवानी को सही जगह पर लेकर आ जाए इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, और आगे आइए और एक हदीस बयान करके जाता हूं। मुझे बस नौजवानों को हाईलाइट करना है और एक बड़ी प्यारी हदीस में आप लोगों के सामने बताते हुए जा रहा हूं। तिरमिजी की सही हदीस है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही करार दिया है। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ओ लोगों, कल कयामत के दिन हर इंसान से 5 सवाल पूछा जाएगा। मौलवी तनवीर से भी 5 सवाल पूछा जाएगा। मोहतरम शमसी साहब से भी 5 सवाल पूछा जाएगा। आपसे भी 5 सवाल पूछा जाएगा। किसी को छोड़ा ना जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अल्लाह के प्यारे हबीब बयान फरमाते हैं, एक इंसान उस वक्त तक अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह में जा नहीं सकता, वो हरकत नहीं कर सकता, जब तक कि वो 5 सवाल जो उनको पूछे गए उन 5 सवालों का जवाब ना दे दे। तो पता ये चला कि हर इंसान से 5 सवाल पूछा जाएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, दुनिया की हालात तो ये है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, या आप इस तरह बात को समझिए, आप मुझे ना एक सवाल पूछिए, पूछ सकते हैं कोई सा भी सवाल। मेरा दिल करेगा ना मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, दिल नहीं करेगा मैं नहीं दूंगा। आप मुझे फोर्स कर सकते हैं, जबरदस्ती कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। मेरा दिल करेगा मैं दूंगा, नहीं करेगा नहीं दूंगा, मैं अवॉइड करके चला जाऊंगा। लेकिन उस दिन जब पूछा जाएगा, आपका दिल करेगा तो देंगे, नहीं करेगा तो ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपसे पूछा जाएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह के महबूब रसूल फरमाते हैं, आप उस वक्त तक अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते जब तक आपसे पूछे गए सवालों का आप जवाब ना दे देते हैं। पहला सवाल क्या होगा? पहला सवाल पूछा जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला आपसे पूछेगा, ऐ मेरा बंदा बता, मैंने 70 साल, 80 साल, 90 साल, 30 साल, 40 साल, 20 साल जिंदगी देकर तुमको दुनिया के अंदर भेजा था। यानी अल्लाह तबारक व तआला सारी उम्र के बारे में, जिंदगी भर के बारे में आपसे सवाल करेगा। ओ लोगों, अगर आप दुनिया में 70 साल तक जिंदा है, अगर आप दुनिया में 40 साल तक जिंदा है, अगर आप दुनिया में 50 साल तक जिंदा है, कल कयामत के रोज आपको एक एक पल का हिसाब देना पड़ेगा, आपको एक एक सेकंड का हिसाब देना पड़ेगा, आपको एक एक मिनट का हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा, अब जब सारी जिंदगी के बारे में सवाल हो रहा है, तिरमिजी की सही हदीस है, तो अब जरा मुझे ये बताइए, सारी जिंदगी के अंदर, सारी उम्र के अंदर अब जवानी आ रही है कि नहीं आ रही है? जवानी भी आ रही है, लेकिन हदीस पर जरा गौर कीजिए। जवानी के बारे में अलग से सवाल किया जाएगा। ऐ फतेहपुर के नौजवानों, आपने सारी जिंदगी भर का हिसाब दे दिया, अब आपसे जवानी के बारे में अलग से पूछा जाएगा। जवानी के बारे में अलग से आपसे सवाल किया जाएगा कि ऐ बता, तू जवानी को किस काम में सर्व किया था, तू जवानी को किस काम में गुजारा था, जरा बता। अब क्या देंगे? अल्लाह, हमारे पड़ोस में रहने वाली एक औरत के पीछे घूम घूम कर मेरे जवानी बर्बाद कर दी, यही जवाब देंगे आप? अब तो बेशरम है, ये भी जवाब दे सकते हैं आप। मेरे भाइयों, जवानी ना
ये बड़ी नियामत है अल्लाह तबारक व तआला की, इसकी कद्र कीमत को समझा करो। जवानी को यूं ही बर्बाद मत करो, जवानी को यूं ही ना गुजारो मेरे भाइयों। जवानी के बारे में अलग से सवाल किया जाएगा। अच्छा, इस हदीस को मैं कंप्लीट कर दूं, फिर वो चीजें मैं आपके सामने लाऊंगा जो चीजें मैं नोट करके पॉइंट करके मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। 10 चीजें जल्दी जल्दी, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं, मेरे बाद एक मुकर्रिर को आप लोगों के भी जाना है। अच्छा, इस हदीस को कंप्लीट कर देता हूं। पहला सवाल सारी जिंदगी के बारे में, दूसरा सवाल जवानी के बारे में, और तीसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? बताओ दौलत कहां से कमाया था? अब बताओ। तीसरा सवाल आपसे यह पूछा जाएगा, तीसरा सवाल आपसे यह किया जाएगा कि बताओ तुमने पैसा कहां से कमाया था, और पैसा, चौथा सवाल, पैसा को कहां पर खर्च किया था। अब बताइए, आप लोगों के यहां सूदी कारोबार लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? भाई इधर 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 ध्यान दीजिए। पता नहीं कि आप लोगों को मेरी बात समझने में दुश्वारी हो रही है क्या? अगर हो रही है तो जरा बताइए, और आसान भाषा में बोलूंगा। मैं तो समझता हूं कि इससे आसान कोई बोल भी नहीं सकता। चल, लोगों को आदत भी है बीड़ी पीने की, बीड़ी पीने की आदत है। कल मैं बोल रहा था एक जगह में, कल मेरा प्रोग्राम था बोरजुमला मदरसा में, वो लाल गोला रूट में पड़ता है वो, तो माशाल्लाह लोगों की क्या भीड़ है। तो मैं सोया हुआ हूँ, तो बगल में 2-4 लोग बातें कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी बीड़ी पियो, अभी मौलाना तनवीर आलम स्टेज पे जाएंगे, बीड़ी पीकर तकरीर सुनने आएंगे वो। तो बात पर, हदीस पर जरा गौर कीजिए। आपसे पूछा जाएगा दौलत कहां से? ओ साहब, घर में जो एसी लगाए वो कहां का पैसा है? वो जो टाइल्स लगाए हो ना, कहां से पैसा आया वो? अरे दौलत के चक्कर में पड़े हो। आज दौलत बढ़ाने के लिए तुम लोन लेते हो, पता नहीं कहां कहां से सूदी पैसा उठाकर लाते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो। जरा बताओ कहां से पैसा आया? दुनिया में तो आपसे कोई हिसाब मांगने वाला नहीं ना, लेकिन याद रखो मेरे भाइयों, कल कयामत का रोज ये एक चवन्नी का हिसाब आपको अल्लाह तबारक व तआला के सामने रखना है। आज कितने नौजवान हैं, जब नौजवानों की बात आ रही तो आगे मैं नौजवानों के बारे में बता रहा हूं। आज कितने नौजवान हैं करोड़पति बनने के चक्कर में बेचारा ड्रीम 11 में मैच लगाते हैं। ड्रीम 11 समझते हैं ना? अभी वो जो आईपीएल का दौर आ रहा है, अभी 1 महीना के बाद हमारे सामने आईपीएल है। देखेंगे कि 6 बजे के बाद लोग मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, साहब मैच लगाना है, साहब ड्रीम 11 में खेलना है। क्यों खेलना है? क्योंकि करोड़पति बनना है। अरे नालायक, करोड़पति बनने के चक्कर में तू हराम कमाएगा? करोड़पति बनने के चक्कर में तो मुसलमान होने के बावजूद भी तू सट्टाबाजी करेगा? तुझे शर्म नहीं आती है? मेरे भाई, ड्रीम 11 पर पैसा लगाना यह हराम है, और कयामत की सुबह तक इसको कोई हलाल का फतवा नहीं दे सकता है। बात समझ में आ रही है? और कितने लोग तो, अच्छा आप इस बात को भी समझिए, लॉटरी, आप लोगों के यहाँ लॉटरी लोग काटते हैं कि नहीं काटते हैं? लॉटरी वो जो शाम में, मुझे ना हैरत होती है मेरे भाइयों, आज कितने ऐसे लोग हैं, आज कितने ऐसे लोग हैं हमारे समाज में कि आज दिन में 300 रुपया दिहाड़ी कमाता है, दिन में 400 रुपया कमाता है, और लॉटरी के चक्कर में 250 रुपया वहीं पर खत्म कर देता है। वैन चलाता है, रिक्शा चलाता है, टोटो चलाता है, और शाम के टाइम बेचारे के घर में चावल नहीं, बेचारे के घर में सब्जी नहीं, बेचारे की बीवी के पास कपड़ा नहीं, और बेचारा हर रोज 200-250 रुपया में लॉटरी काटता है और घर में आता है। उससे पूछो लॉटरी क्यों काटते हो? जवाब आता है, मौलाना साहब एक दिन करोड़पति बनना है। अरे बेवकूफ, करोड़पति बनने के चक्कर में कि तू भिखारी ना बन जाए, इस बात पर ध्यान रखना। लोग लॉटरी के चक्कर में, ड्रीम 11 के चक्कर में भाई 1-2 करोड़पति बनते होंगे, लेकिन हजारों तो भिखारी भी बनते हैं ना, हजारों। और रही बात, अगर खुदा ना खास्ता तुमको पैसा मिल भी गया तो क्या वो हलाल का पैसा होगा? नहीं, वो हराम का पैसा होगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, पैसा को ना आप हलाल तरीके से पैसा को कमाइए, क्योंकि कल कयामत के दिन एक एक पैसा के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। एक चीज, कितनी चीज हो गई? 3 चीज। पहला सवाल पूरी उम्र के बारे में किया जाएगा, दूसरा सवाल जवानी के बारे में किया जाएगा, और तीसरा सवाल दौलत के बारे में कि तुमने कहां से कमाया इसके बारे में किया जाएगा, और चौथा सवाल तुमने कहां पर खर्च किया इसके बारे में किया जाएगा। खर्च भी क्या कर रहे हो? आज दुनिया में मनमानी करते हो, भाई ये तो मेरा पैसा है। एक आदमी, एक नौजवान रास्ते में सिगरेट पी रहा है, बात को समझिए, हदीस को सामने रखते बात बता रहा हूं। रास्ते में सिगरेट पी रहा है,
अब मौलाना साहब मस्जिद से नमाज पढ़ा के निकल रहा है, मौलाना साहब है, अब जाहिर सी बात है उनके सामने में अगर हमारा नौजवान, समाज का नौजवान अगर सिगरेट पिएगा, बीड़ी पिएगा, आप लोग बीड़ी पीने वाले लोग हैं या सिगरेट पीने वाले लोग हैं? बीड़ी सिगरेट, हाँ सिगरेट कौन पीते हैं? बाहर गया 2 महीना कमा के लाया, अभी जेब गर्म है तो सिगरेट पी ले, वरना बीड़ी में इक्तफा कर लेते हैं, छोड़ते नहीं है बीड़ी में बीड़ी। तो सुनिए, आज वो रास्ते के किनारे में बैठकर बेगैरत बीड़ी पी रहा। अब शर्मो हया नाम की तो कोई चीज है नहीं। एक जमाना था कि जब मौलाना लोग रास्ते से आते थे तो लोग गलत काम करने से परहेज करते थे, बीड़ी को छिपा लेते थे। आज तो मौलाना के सामने फू फू देता है। भाई उनसे पूछा कि अरे बेगैरत, तू रास्ते के किनारे में बैठ के बीड़ी पी रहा, तुझे शर्म नहीं आती? बोलता मौलाना साहब ये मेरा पैसा है, मैं जहां चाहूं खर्च करूं, आप होते कोने सवाल करने वाले। ये हालात है आज हमारे समाज के। और मैंने तो बारहा कई जगहों पर मैंने इसकी मिसाल दे चुका हूं, कई जगहों पर दे चुका हूं, बीड़ी के बारे में, सिगरेट के बारे में। जब आज मुझे मौजू ही ये मिला है तो वो मिसाल भी मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं कि एक नौजवान मेरे पास आया, कहा मौलाना साहब, सच बता रहा हूं आपको, बोला मौलाना साहब एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने कहा बताओ भाई क्या सवाल है? तो कहता है कि मौलाना साहब इस्लाम में बीड़ी पीने की दुआ क्या है? मैंने कहा तुझे और कोई सवाल ना मिला, तू बीड़ी के बारे में सवाल कर रहा है? अरे नौजवान, बीड़ी पीना हराम है, हराम है। आपको बात बुरी लगती होगी क्योंकि आप तो बीच बीच में सोचते हैं मौलाना साहब बीड़ी के बारे में मत बोलिए, सब बर्दाश्त कर सकता हूं, बीड़ी अगर छोड़ दिया तो 2 नंबर नहीं जा सकता। तो कहा मौलाना साहब बीड़ी पीने की दुआ क्या है? तो मैंने कहा भाई बीड़ी पीने की दुआ नहीं होती है, तो हराम चीज है। बोला आप कुछ जानते ही नहीं है। बोला मैं नहीं जानता। वो मुझे बोल रहा है, वो जो हाथ में मोबाइल जो है ना, मोबाइल जब से नौजवानों के हाथ में आया सबसे बड़ा मुफ्ती तो ही मोबाइल वाला है। सबके सब मुफ्ती, इंशाल्लाह एक पॉइंट है नौजवानों के बारे में, मोबाइल के बारे में, कि आज कैसे मुफ्ती बन गया है सब नौजवान। तो कहता नहीं बीड़ी पीने की दुआ नहीं। वो कहता नहीं मौलाना साहब मुझे तो याद है बीड़ी पीने की दुआ है। मैंने कहा चल बता बीड़ी पीने की क्या दुआ है? तो बोलता अल्लाहुम्मा बारिक लाना फीमा बेड़ी टाना, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मैंने बोला बता तुझे ये दुआ मिली कहाँ? बोला मोबाइल से सीखा हूँ। मोबाइल सर्च करके देखा तो सच में यार मोबाइल में है। ये अलग बात है कि किस सिचुएशन पर ये बात बोली गई थी या वो किस हिसाब से बोले तो वो अलग चीज़ है, लेकिन वो बोल रहा है कि ये बीड़ी पीने की दुआ है। तो मेरे भाइयों, गलत जगह पर पैसा को खर्च मत कीजिए, गलत जगह पर दौलत को मत लुटाइए। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, सही जगहों पर अपना पैसा खर्च कीजिए, सही जगहों पर अपनी दौलत का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कल क़यामत के दिन इसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। अब आइए मेरे भाइयों, हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में मैंने बताया कि नौजवानों को क्या अहमियत है। अब जरा ये बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास अब पौने 1 घंटा का टाइम बाकी रह गया है, कि हमारा किरदार क्या होना चाहिए। मेरे भाइयों, हमारे समाज में, हमारे मुआशरा में नौजवानों का ये पहला किरदार होना चाहिए। और मेरे सामने बैठे हुए नौजवान भाइयों, मैं बड़े ही अदब और इहतराम के साथ में आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप एक एक चीज को याद रखिएगा कि आज की तारीख में समाज में आपका क्या रोल होना चाहिए, आपका क्या किरदार होना चाहिए। पहला किरदार मुआशरा में तो आपका ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप अपने ईमान की हिफाजत करें, बिला वजह अपना ईमान को फरोख्त ना करे, अपना ईमान को ना बेचे मेरे भाइयों। और ये भी बताते जा रहा हूं, इसलिए बताते जा रहा हूं मेरे भाइयों, बड़ा अफसोस होता है मुझे, बड़ा दुख होता है मुझे जब न्यूज में ये खबरें मिलती है, जब ये खबर मिलती है, जब ये न्यूज मिलती है कि फला जगह अब्दुल रहमान ने इस्लाम को छोड़कर वो बन गया, ये बन गया, वो बन गया। बड़ा अफसोस होता है मेरे भाइयों। ये सच बता रहा हूं आज आपके सामने। आज की तारीख का डेटा उठाकर देखिए, आपको मालूम चल जाएगा कि आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर, आज पूरी दुनिया के अंदर कितने ऐसे मुसलमान हैं कि जब हालात का मुकाबला नहीं कर पाते हैं, जब सिचुएशन का मुकाबला नहीं कर पाते हैं, तो वो मुसलमान से हट जाते हैं, वो इस्लाम से हट जाते हैं, वो ईमान का सौदा कर बैठते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आज का मेरा पहला पैगाम आप लोगों के नाम ही ये है कि हालात कैसी भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, परिस्थिति जैसी भी हो, अपने ईमान के ऊपर साबित कदम रहना, अपना ईमान को फरोख्त मत करना। हाँ मेरे भाइयों, हमें यह भी मालूम है कि आज के दौर में, आज की तारीख में हम और आप
चंद सिक्कों के बदले में अपना ईमान को बर्बाद कर देते हैं। नेताओं के पीछे घूम घूम कर अपना ईमान का जनाजा निकाल देते हैं। ऐसी हालात में मैं आप लोगों के सामने ये पैगाम रखता हूं, और लोगों अपना ईमान की हिफाजत कर लेना, अपना ईमान को बचा लेना। ईमान एक ऐसी दौलत है कि पूरी दुनिया की दौलत को बेचकर भी अगर ईमान को खरीदना चाहोगे तो आप खरीद नहीं सकते। ईमान एक ऐसी दौलत है मेरे भाइयों, ईमान को लुटने मत दीजिए, ईमान का सौदा मत कीजिए, ईमान को मत बेचिए। हाँ, हमें तो फ्री में मिला है, इसलिए आज हमारे नजर में ईमान की कोई कद्र कीमत नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, नौजवानों, अगर आपको टाइम मिले, अगर आपको वक्त मिले, तो कभी सहाबाए किराम की जिंदगी उठाकर पढ़ लेना, सहाबियात की जिंदगी उठाकर पढ़ लेना। वो सहाबा, जब पढ़ता हूं उन लोगों की तारीख को, वाकयात को, मेरे भाइयों दिल डल जाता है, पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि उन लोगों ने कितनी परेशानियों का सामना किया, उसके बावजूद भी अपना ईमान का जनाजा ना निकाला, उसके बावजूद भी अपना ईमान का सौदा नहीं किया। हाँ मेरे भाइयों, बस एक मिसाल मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। और नौजवानों, अपना ईमान को बेचने वालों, अपना ईमान को जाये करने वालों, बर्बाद करने वालों, कभी मौका मिले हजरत बिलाल की जिंदगी उठाकर पढ़ लेना। वो बिलाल जब वो ईमान ले आया, इस्लाम कबूल किया, मेरे भाइयों मक्के के अंदर हजरत बिलाल को इतना मारा गया, इतना सताया गया, इतना परेशान किया गया, हजरत बिलाल को तपती हुई रेत के ऊपर लिटाकर उसकी पीठ के ऊपर भारी पत्थर रख दिया गया। हजरत बिलाल हबसी रजी अल्लाह तआला अन्हु को ऊंट के पीछे में बांधकर मदीने की गलियों में घुमाया गया। हजरत बिलाल को पत्थर मारा गया और बिलाल से ये कहा गया, ऐ बिलाल, ऐ बिलाल, तुम नबी का साथ छोड़ दो, ऐ बिलाल तुम मोहम्मद का साथ छोड़ दो, ऐ बिलाल तुम अपने पुराने धर्म में वापस आ जाओ। लेकिन हजरत बिलाल इधर मार खाते गए, वो लोग उसे तकलीफ देते गए, हजरत बिलाल के जिस्म का चमड़ा जलता गया, लेकिन हजरत बिलाल की जबान से अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद की सदा बुलंद होती रही, आवाज निकलती रही। मेरे भाइयों, हजरत बिलाल ने अपना ईमान का सौदा नहीं किया। ये होता है ईमान। इसलिए मेरा पैगाम है नौजवानों, चाहे हालात कैसी भी हो, ईमान के ऊपर डटे रहना, ईमान के ऊपर डटे रहना, ईमान से अपना कदम नहीं हटाना। ये पहला यानी आपके सामने मेरा आज का पैगाम है। और एक चीज, आज हमारी माएँ और बहनें, आज ये लोग भी पीछे नहीं है। काश हमारी बहनों को हजरत सुमैया का वाक़या मालूम होता। काश आज हमारे इस उम्मत की माओ को, इस उम्मत की बेटियों को, इस उम्मत की बहनों को हजरत सुमैया की तारीख याद होती, तो मेरे भाइयों आज वो लोग भी अपना ईमान का जनाजा ना निकालती। वो सुमैया इतना मारा गया, उम्र रशीदा है, बूढ़ी है, ज़ईफ है, कपड़ा खोल दिया गया, इतना मारा गया हजरत सुमैया को, इतना मारा गया। और सुमैया को कहता गया कि सुमैया अभी भी तेरे पास टाइम है, सुमैया अभी भी तेरे पास वक्त है, तू बाज आ जा, पुराने धर्म में आ जा, पुराने बाप दादा के दीन में आ जा। सुमैया ने कहा कि लोगों, जितनी सजा देनी हो दे लो, जितनी तकलीफ देनी हो दे लो, जब तक मेरी आखिरी सांस बाकी रहेगी मैं ईमान के ऊपर साबित कदम रहूंगी। ये सुमैया है मेरे भाइयों। मालूम है हजरत सुमैया को बीच से उसके जिस्म का दो हिस्सा कर दिया गया, दो टुकड़ा कर दिया गया, लेकिन सुमैया ने अपना ईमान का जनाजा ना निकाला। नौजवानों, अपना ईमान को इतना मजबूत कर लो, नौजवानों अपना ईमान को इतना पक्का कर लो कि अगर तुम्हारा ईमान किसी पहाड़ से टकराए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, लेकिन तुम्हारे ईमान के ऊपर कोई असर ना पड़े। इतना मजबूत बना लो अपना ईमान को, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे समाज में, हमारे मुआशरा में, हमारी सोसाइटी में नौजवानों का दूसरा रोल ये होना चाहिए, दूसरा किरदार ये होना चाहिए कि नौजवानों वक्त की अहमियत को जानो, बिला वजह वक्त को यूं ही बर्बाद ना करो। मेरे भाइयों, मुझे मालूम है आज हमारे दौर में, इस दौर में, इस समाज में, इस मुआशरा में कितने ऐसे नौजवान हैं जो अपना वक्त को यूं ही बर्बाद करता रहा है, अपना वक्त को यूं ही बर्बाद करता रहा है। आज हो रहा है कि नहीं हो रहा? चलिए एक चीज में देता हूं। अब जरा आप बताइए ईमानदारी के साथ,
कि 24 घंटे में 24 आवर्स में आप कितना घंटा अपना वक्त का आप सही इस्तेमाल करते हैं, कितना टाइम आप अपना वक्त का इस्तेमाल करते हैं। आप सोचिए, मैं नहीं बताऊंगा आपको, जरा आप सोचिए। आज कितने नौजवान हैं रात के 2 बजे रास्ते के किनारे में बैठकर मोबाइल में पबजी गेम खेल रहा है। रात के 2 बजे, भाई रात के 2 बजे क्या पबजी गेम खेलने का टाइम है? अब उनसे पूछो भाई क्या कर रहे हो, बोल रहा पबजी खेल रहा मौलवी साहब। बोले पबजी खेल रहा, पबजी होता क्या है? बोला गेम है, गेम है। अब कितने नौजवान हैं कि लूडो खेलकर, कैरम बोर्ड खेलकर आज अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भाई पूरी रात मोबाइल में, भाई आप क्या करते हैं जरा आप मुझे बताइए। एक आदमी को मैं देखता हूं अक्सर कि मेरे फ्रेंड लिस्ट में कम से कम 500 से 600 लगभग फ्रेंड है। मैं ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करता हूं किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह। 500-600 फ्रेंड है मेरी आईडी में। तो मैं देखता हूं जब रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे जब प्रोग्राम से निकलता हूं और किसी काम के लिए जब फेसबुक में आना होता है, देखता हूं उसमें से निकम में लोग अभी भी ऑनलाइन में मौजूद है। भाई तू रात के 2 बजे फेसबुक में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू? और आपको मालूम है आज हम लोग क्या करते हैं, जब नया घर बनाते हैं ना तो बेड के करीब में जो मोबाइल चार्जिंग की जो पॉइंट होते हैं ना वो लगाते हैं ताकि मोबाइल चार्ज में घुसा दूं और पूरी रात मोबाइल चलाता रहूं। भाई ये क्या है? आप अपना टाइम को यूं बर्बाद, मैंने बताया ना कि आपको आपकी जिंदगी में से एक मिनट का, एक सेकंड का, पल का आपको हिसाब देना पड़ेगा। अगर पबजी गेम खेल करके, लूडो खेल के, लड़कियों से बतिया करके, चैटिंग करके और रील्स वगैरह देख करके अगर तुम अपना वक्त बर्बाद करोगे, अपना टाइम बर्बाद करोगे, अरे अल्लाह के बंदे कौन सा मुंह लेकर तो अल्लाह के सामने खड़ा होगा? कौन सा मुंह लेकर तू जाएगा अल्लाह के सामने? जरा जवाब भी दे पाएगा तू? मेरे भाइयों, इसलिए तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने बयान फरमाया था, ओ लोगों, सही हदीस है, निअमतानी मक़बूलुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि लोगों के पास 2 ऐसी नियामत है कि लोग जिसकी कदर नहीं क्या करते। वो 2 नियामत क्या है? अस्सिहत वल फराग। एक है तंदुरुस्ती। और लोगों, अगर आज तुम्हारे पास तंदुरुस्ती है, और लोगों अगर आज अल्लाह ने तुमको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा के रखा है, और लोगों अगर आज अल्लाह ने तुम्हें कैंसर जैसी बीमारी से बचा के रखा है, अल्लाह ने अगर तुमको पैरालिसिस जैसी बीमारी से बचा के रखा है, ये की बात। और लोगों अगर अल्लाह ने तुमको यानी घातक बीमारियों से बचा के रखा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो और उस वक्त को यानी सेहत को गनीमत जानो और अल्लाह की इबादत ज्यादा से ज्यादा कर लिया करो। इसी तरह अगर आज आपके पास टाइम है, ऐ नौजवानों, अगर आज आपके पास फ्री का टाइम है, फुर्सत का टाइम है, तो उस टाइम को गेम खेल करके यूं ही बर्बाद ना करो, लूडो खेल करके यूं ही बर्बाद ना क्या करो, बल्कि उस टाइम को भी अल्लाह की इबादत में लगा दो, उस टाइम को भी अच्छे कामों में लगा दो। तो ये टाइम, फ्री का टाइम, फुर्सत का टाइम, मेरे भाइयों, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी नियामत है। मैं नहीं, ये हदीस बता रही है। तो दूसरी चीज जो हमें मालूम हुई वो है कि वक्त का सही इस्तेमाल करो। नौजवानों, वक्त का सही इस्तेमाल करो। तीसरी चीज, इस समाज में, मुआशरा में नौजवानों का तीसरा किरदार क्या होना चाहिए, तीसरा काम क्या होना चाहिए? तीसरा काम है कि आप शर्म व हया को बचा के रखें। आज हमारे नौजवानों के पास शर्म व हया नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुझसे पहले मोहतरम बता रहे थे ना, वो निज़ामती जो जलसा कर रहे हैं, शर्म व हया के बारे में बहुत सारी हदीसें उन्होंने लाई। मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जिनके अंदर शर्म व हया नहीं, उनके अंदर ईमान भी नहीं। शर्म व हया ईमान का एक जुज़ है। अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, ईमान का एक हिस्सा है मेरे भाइयों। अगर आपके अंदर शर्म व हया नहीं तो आपके अंदर ईमान भी नहीं। लेकिन अफसोस कि आज हमारे अंदर शर्म व हया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मेरे भाइयों, हमने तो शर्म व हया का जनाजा निकाल के रख दिया है चंद पैसा कमाने के चक्कर में। गौर कीजिएगा, चंद पैसा कमाने के चक्कर में क्या करते हैं आज हम और आप? डांसिंग वगैरह करते हैं, डांसिंग वीडियो बनाते हैं, चड्डी पहन कर वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं कि व्यूज ज्यादा आए और कुछ पैसा आ जाए। यही है आज हमारी माँ बहनों के पास भी शर्म हया नाम की कोई चीज बाकी नहीं है। मेरे भाइयों, शर्म हया को बाकी रखो मेरी माँ बहनें। आज हमारी कितनी बहनें हैं, अब जरा देखेंगे कि ये लोग भी वायरल होने के चक्कर में, वायरल मीन्स
फेमस होने के चक्कर में, मशहूर होने के चक्कर में मेरे भाइयों आज वो लोग टिकटॉक पर वीडियोस बनाती है, रील्स वगैरह बना, रील्स समझते हैं ना आप लोग, वो जो शॉर्ट वीडियोस वगैरह हुआ करती है, फेसबुक खुलो वो रील्स आ जाती है और हमेशा एक ट्रेंड पे वो लोग हमेशा डांस करती है। एक जमाना था, जमाना नहीं एक वक्त था, बादाम बादाम दादा कांचा बादाम ठुमके लगा रही थी हमारे घर की माएँ बहनें। अभी एक गाना चल रहा है बेशरम रंग, बेशरम रंग, पता है बेशरम रंग, बहुत सारे लोग हंस रहे हैं। और जो पठान जो मूवी आई ना, जिसको हिट कराने का जिम्मा मुसलमानों का था, आप देखें नहीं देखें तो देख लीजिए, वरना जन्नत में कैसे जाएंगे। हम तो इस फिल्म को इस तरह देखने के लिए गए, पठान को लगता है कि भाई पठान देख लो जन्नत में चले जाओगे। मेरे भाई अल्लाह माफ करे, ये क्या हालात बना के रखे हैं आज मुसलमानों ने अपनी। तो जो बता रहा था ट्रेंड पर वो लोग सॉन्ग बनाते हैं। अभी और एक गाना है भाई, मोबाइल खोलू वो गाना सामने, मोबाइल खोलू वो गाना। अब डांस करने वाली, चलो गैरों की बात नहीं कर रहा हूं, अरे भाई उनमें से तो अक्सर आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आज शर्मो हया कहां चली गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपकी गैरत आज कहां चली गई कि आपकी बेटी मोबाइल में जाकर रील्स बनाती है, डांसिंग वीडियो करती है, और हाँ गाना भी है पतली कमरिया, पतली कमरिया, और 14 कुंटल की कमर लेकर डांस कर रही है पतली कमरिया के गानों पर। कहां है आज हमारी शर्मो हया, कहां है आज हमारी गैरत मेरे भाइयों। तो जो मैं बता रहा था कि तीसरी चीज, तीसरा किरदार, तीसरा अहम रोल इस समाज में हमारा यह होना चाहिए कि हम क्या करें, शर्म हया को बाकी रखें। अगर शर्म हया आपके अंदर से चली जाएगी तो ईमान भी आपके अंदर से चला जाएगा। अच्छा और एक चीज यहां पर मैं आपके सामने पॉइंट कर देना चाहता हूं, बात को गौर से सुनिएगा। आप लोगों की इधर स्कूल में देखेंगे मिशन वगैरह, जो छोटा छोटा मिशन होता है ना, जो इब्तिदाई तालीम होती है, बात को समझिएगा, जो इब्तिदाई जहां पे तालीम होती है क्या करते हमारे आजकल, अल्लाह माफ करे ऐसे मौलवियों को, अल्लाह माफ करे ऐसी कमेटियों को कि आज हमारे मदरसों में भी ऐसा होने लगा है, हमारे बनात में भी ऐसा होने लगा है। वो क्या है, कल्चरल प्रोग्राम, अपनी बच्चियों को डांस करवाना, अपनी बच्चियों को स्कूल का नाम रोशन करने के लिए, स्कूल का प्रचार और प्रसार करने के लिए लड़कियों को डांसिंग वीडियो करवाना, लोगों के सामने लाके डांस करवाना। मेरे भाइयों ये कहां तक दुरुस्त है मेरे भाइयों, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आज हमारे मिशन में, हमारे स्कूल में ऐसा होता है, छोटी छोटी लड़कियों को लाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लाते हैं और डांस करवाते हैं, पता नहीं क्या क्या कारनामा उनसे करवाते हैं। मेरे भाइयों ये गलत है, ऐसा आप ना करें। बहुत ही शॉर्टकट में ये मैसेज आप लोगों के सामने मैं देकर जा रहा हूं, शर्म हया को बाकी रखिए। अगर शर्म हया को आप बाकी रखेंगे तो ईमान बाकी रहेगा, वरना तो फिर दोनों ओम स्वाहा हो जाएगा फिर। अच्छा और आगे आइए, 3 चीजें हो गई, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे आप लोगों के सामने अपनी बात रखनी है। पहली चीज अपना ईमान की हिफाजत करें, दूसरी चीज आप क्या करें, वक्त का सही इस्तेमाल करें, टाइम का सही इस्तेमाल करें, और तीसरी चीज शर्मो हया को बाकी रखें, शर्मो हया को बरकरार रखें। चौथी चीज हमारे समाज में, हमारे मुआशरा में जो चौथी चीज जो नौजवानों को करनी चाहिए, जो उनका रोल होना चाहिए, जो किरदार होना चाहिए, वो चौथी चीज ये है कि लड़कियों से आपको बचकर रहना है। हमारे नौजवान अक्सर, आज हमारी जवानी लड़कियों के चक्कर में तबाह हो रही है, आज हमारी जवानी लड़कियों के चक्कर में बर्बाद हो रही है, इश्क और प्यार के चक्कर में आज। अच्छा एक चीज आप मुझे बताइए, आपके गांव में, समाज में कितने ऐसे लड़के हैं जो अरेंज मैरिज करते हैं, देख रेख करके शायद कितने हैं, नहीं मिलेंगे, ज्यादातर लव मैरिज ही मिलेंगे। आज हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अल्लाह माफ करे, ऐ सामने बच्चे बैठ जा, ऐ बैठ जा, तो जो बोल रहा था आपके सामने में, कितने आज हमारे बच्चे, आज नौजवान स्कूल में, कॉलेज में, अक्सर नौजवानों की बात कर रहा हूं मैं, हमेशा इसलिए नौजवानों की बात कर रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि मुझे मौजू ही दिया गया नौजवान के बारे में। भाई नौजवान क्या करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, बगल में 3-3, 4-4 गर्लफ्रेंड्स रखते हैं। आज हमारी माए बहनें, आज हमारी बेटियां स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं, लड़कों से उनका चक्कर चल रहा है। भाई ये क्या है भाई,
लव मैरिज करना, लव करना, प्यार करना, निकाह से पहले लड़की के साथ यानी रिलेशन में आना, ये तमाम चीजें हराम है। नौजवानों याद रखो, लड़कियों से बच के रहना है। तभी ने अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया ना कि फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, औरतों का फितना बड़ा खतरनाक फितना होता है। अल्लाह के प्यारे रसूल ने हमें और आपको ये तालीम दिया है, ये सबक दिया है कि लोगों औरतों के फितना से भी बच कर रहो। ये जो प्यार वार इश्क उश्क बांग्ला में जिसको भालोबासा ना क्या क्या बोलते, मेरे भाइयों इन तमाम चीजों से आपको दूर रहना। हाँ, निकाह करने का दिल करता है, आप अपनी जवानी पर कंट्रोल नहीं पा रहे, ऐ नौजवानों सुनो, अपनी जवानी पर कंट्रोल नहीं पा रहे हो, अरे भाई इस्लाम ने तुम्हारे लिए रास्ता खोल दिया, जाओ निकाह करो, शादी कर लो। जवानी पर कंट्रोल नहीं पा रहे हो, शादी कर लो। वो यहां वहां मुंह मारने की क्या जरूरत है भाई, शादी कर लो। और आपको मालूम है इस्लाम ने निकाह को इसीलिए आसान किया, इसीलिए इस्लाम ने क्या निकाह करने के लिए इस्लाम ने कोई शर्त रखी 2000 बारातियों को लाना है, खाना खिलाना है, क्या इस्लाम इसकी शर्त रखी? आज तो सब भुक्कड़ हैं, एक शादी लगी नहीं, बारात में एकदम सब चलो भाई, बारात में 4-4 5-5 गाड़ियां भर भर के जा रहे हैं खाने के लिए। भाई इस्लाम ने इसकी शर्त रखी? अगर हमारी शादी हमारी मेंटेलिटी तो ये है, बात को समझिए, आज हमारी मेंटेलिटी तो ये है कि अगर मैं शादी कर रहा हूं, नौजवान अगर मैं शादी कर रहा हूं और मेरी शादी में अगर 500 बाराती ना आए और 20-25 गाड़ी ना आए तो नाक कट जाएगी समाज में। भाई ये क्या लगा रखे हैं भाई, आसान करो निकाह को। शादी के टाइम में घर को रोशन करना, लाइटिंग वगैरह, कुमकुमे लाइटें वगैरह लगाना, जहां 2000 3000 20000 25000 में शादी निकाह हो जाना है, वहां पर आज हम 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख का आज हम खर्च, भाई ये क्या है? और आपको मालूम है आज हम निकाह को हमने ऐसा बना दिया, इतना मुश्किल बना दिया कि आज गरीब बच्चों का निकाह करना बड़ा मुश्किल हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया। अल्लाह माफ करे, मुसलमानों का हाल देखता हूं तो बड़ा अफसोस होता है। मैं फरक का होटल में इससे पहले भी मैं 15 दिन ठहरा हुआ था फरक का होटल में फरवरी महीने में, और 2 दिन से मैं भी अभी भी फरक का में ठहरा हुआ हूं। तो पोतेर साथी में मैं ठहरा हुआ हूं, एक शादी वहां पर हो रही है, मुसलमान घराने की शादी है, डीजे वीजे लगा के मुझे ऐसा फील हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि इस शादी में कम से कम वो लोग 10 लाख तो खर्च किए होंगे। 10 लाख, मुसलमान की शादी है, बच्चियां डांस कर रही हैं, बच्चे डांस कर रहे हैं, बूढ़ी सब भी डांस कर रही है। लो भाई, तो ये हालात है मेरे भाइयों। तो जो मैं बताना चाह रहा था वो चीज ये है कि नौजवानों आपको कि प्यार उर का चक्कर छोड़ो भाई, निकाह कर लो। निकाह को आसान किया, लेकिन आज तो हम ऐसा प्यार करते हैं कि स्कूल कॉलेज से ये प्यार शुरू होता है और कहीं वो होटल के रूम में जाकर ये प्यार खत्म हो जाता है। मेरे भाइयों आज ये प्यार, आज ये रिलेशन जो लड़का लड़कियों का है, ये निकाह यानी ये जिना का दरवाजा खोल दिया है, ये बुराइयों का दरवाजा खोल दिया है। आज हमारे समाज में बहुत ज्यादा जिना हो रहा है, आज हमारे समाज में बहुत ज्यादा बेहयाई का काम हो रहा है, और आज नौजवान लड़कियों के पीछे रात में भी पता नहीं क्या क्या करते हैं वीडियो कॉलिंग के जरिए से। इसलिए एक पैगाम नौजवानों तुम्हारे नाम ये है कि भाई इन तमाम चीजों के चक्कर में छोड़ो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बुराई का रास्ता खोलता है, खोल देता है। भाई तुम जिना तो करना बड़ी दूर की बात है, तुम जिना के करीब भी मत जाओ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, वला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व सा सबीला। इसलिए मैं ये आयत आप लोगों के सामने पढ़कर जाता हूं कि ये जो प्यार मोहब्बत नाम क्या जो चीज आज हमारे समाज में पाई जाती है, ये चीज आज जिना का दरवाजा खोल दिया है। मेरे भाइयों ज्यादा दूर जाने की बात नहीं, मैं तो दिल्ली में बहुत दिन तक रहा हूं, मेरी तालीम तो दिल्ली में हुई है, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं। और मेरे भाइयों आज मालदा में चले जाइए, मालदा तो बड़ी दूर की बात है, फरक्का में चले जाइए, आपको ये लोग मिल जाएंगे प्यार के नाम पर आज क्या क्या कर रहे हैं होटल में जाकर। ये अलग बात है मेरे भाइयों कि टाइम था, एक वक्त था, एक दौर था कि जब लड़का लड़की गलत रिलेशन में होते, जब प्यार की यानी रिश्ते में होते, तो उन लोगों को गलत काम करने के लिए जगह नहीं मिलती। लेकिन आज तो ऐसा आ गया, ऐसा टाइम आ गया कि आज ऐसे लोगों के लिए, कपल्स के लिए मेरे भाइयों होटल खोल दिया गया, होटल का नाम रख दिया गया ओयो होटल। जाना चाहते हैं जाइए, वेलकम। आज देखिए प्यार के चक्कर में हमारे नौजवान कहां कहां भटक रहे हैं। कलकत्ता की तो बात नहीं करूंगा मेरे भाइयों, आज कौन सा जमाना आ गया कि जिस तरह रास्ते में जानवर आपस में एक दूसरे से मिलते, उसी तरह आज हमारे नौजवान भाई और बहनें आपस में जानवर की तरह मिल रहे हैं। पार्क के अंदर जाता हूं तो मेरे भाइयों शर्म से पानी पानी हो जाता हूं।
इसलिए मैं आपसे कहकर जाना चाहता हूं, ज़िना तो इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नौजवानों तुम्हें ज़िना से नहीं रोका, बल्कि वला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व सा सबीला, बल्कि तुमको ज़िना के करीब जाने से भी रोका, तुमको प्यार के करीब जाने से भी रोका, और तुमको लड़कियों के करीब जाने से भी रोका। तो ये चौथा काम होना चाहिए कि हम प्यार, इश्क और मोहब्बत से बचे रहें। आपकी ज़रूरत है आप जाकर जो है निकाह कर ले। अच्छा, पांचवी चीज़ इस समाज में नौजवानों की जो किरदार होना चाहिए, जो रोल होना चाहिए, वो पांचवी चीज़ वो ये है कि आप ब्लू फिल्म देखना बंद कर दें। हो सकता है कि आपको गलत लगे, लेकिन ये हकीकत मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। पूर्ण जो है ना, वो गंदी गंदी वीडियोस वगैरह, बरहाना जो कपड़ा के बगैर जो वीडियो सब होती है, आप देखना बंद कर दीजिए। मैं क्यों बता रहा हूँ जानते हैं? क्योंकि आज की डेट में एक सर्वे के मुताबिक, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, 73% 73% नौजवान रात के टाइम में गलत मूवी देखते हैं। गलत मूवी मतलब आप समझ जाइए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये देखते हैं, मैं नहीं, एक डेटा के मुताबिक मैं आपके सामने अपनी बात को रख रहा हूँ। तो ये जो गंदी फिल्में है ना, मोबाइल के जरिए से गंदी फिल्में देखना, मेरे भाइयों आप छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए इसको। ये बहुत खतरनाक है। हाँ, ये बहुत बड़ी बीमारी है। अल्लाह माफ करे, ये 100 में से 90 नौजवान आज इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। 100 में से 90 मुसलमान आज इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। और आज इसकी वजह से हमारे नौजवानों को तरह तरह की बीमारियां आ रही है। आज हमारे नौजवानों की तबीयत बिगड़ रही है कि गंदी फिल्में देखते हैं रात के सोने के टाइम में, और जब वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हाथ के जरिए से गलत काम करते हैं। हाथ के जरिए से गलत काम करते हैं, हैंड प्रैक्टिस करते हैं। नौजवानों, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन ये आपकी तबीयत के लिए भी हानिकारक है, या आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गंदी फिल्में देखना छोड़ दो, ये बेहयाई का काम है। जरा शर्म करो, अल्लाह से डरो और गंदी फिल्म मत देखो। याद रखो, आज कितने नौजवान हैं आज सोचते हैं भाई अगर मैं रात के टाइम में अगर ये फिल्में देखता हूँ, गंदी फिल्में वगैरह अगर देखता हूँ, आज तो हमारे नौजवान, कितने ऐसे नौजवान हैं जो सन्नी लियोनी के फैन बन चुके हैं। देखता हूँ तो किसी को पता नहीं चलेगा। अरे नौजवानों, अल्लाह का डर पैदा करो और याद रखो ये तन्हाई का गुनाह कितना खतरनाक है। आइए एक हदीस, इब्ने माजा की एक हदीस मैं आपके सामने रखता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, नौजवानों खास करके आपके लिए पैगाम, रात के अंधेरों में मोबाइल के जरिए से गलत काम करते हैं, गलत वीडियो देखते हैं। सुनिए, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कल कयामत के रोज मेरी उम्मतों में से कुछ लोग ऐसे आएंगे जो तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएंगे। उनके नामा यामाल में नेकियों की कमी नहीं होगी, बहुत सारी नेकियां ही नेकियां होंगी। उसके बावजूद अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि कल क़यामत की रोज वो जो इतनी सारी नेकियां लेकर आएगा, अल्लाह तबारक व तआला उनकी तमाम के तमाम नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी तमाम की तमाम नेकियों को ज़ाय कर देगा, उनकी तमाम की तमाम नेकियों को डिस्ट्रॉयड कर देगा। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां होने के बावजूद भी वो इंसान जन्नत में नहीं बल्कि जहन्नम के अंदर जाएगा। यानी इतनी सारी नेकियां उनको जहन्नम के अजाब से बचा नहीं पाएगी, इतनी सारी नेकियां। अब नबी से सवाल किया जा रहा है, अल्लाह के नबी इतनी सारी, इब्ने माजा की हदीस है, इतनी सारी नेकियां लेकर आएंगे, वजह क्या है? वजह क्या है? वजह अल्लाह के नबी ने यह बताई कि वो लोगों के सामने तो अच्छा काम करता था, लोगों की नजर के सामने तो अच्छा काम करता था, लेकिन वो तन्हाई में गुनाह से नहीं बचता था, तन्हाई में बुराई से नहीं बचता था। तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, जो तन्हाई से बुराई से नहीं बचता था और वो जाहिर में जो नेकी का काम किया था, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के रोज तन्हाई में गुनाह करने की वजह से उनकी तमाम के तमाम नेकियां खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो बात समझ में आ रही है, ये तन्हाई का गुनाह कितना खतरनाक गुनाह है। इसलिए मेरे भाइयों, एक इलाज भी मैं आप लोगों के सामने बता कर जाता हूं। अगर तन्हाई के गुनाह से बचना चाहते हैं नौजवानों, आज एक काम कर लो, अपने अंदर ना रब का डर पैदा कर लो। रब काबा की कसम, नौजवानों, अगर आज की तारीख में
इस फितने के दौर में जब हमारे कदम कदम पर फितने हो, जब गुनाह करने का माहौल हो, ऐसे दौर में अगर आप अपने अंदर अगर रब का डर नहीं पैदा करेंगे तो यकीन मानिए आप इन जैसी बुराइयों से और इन जैसे गुनाहों से आप अपने दामन को साफ नहीं रख पाएंगे। इसलिए शर्त है कि अगर आप अपने दामन को गुनाहों से पाक साफ रखना चाहते हैं तो अपने अंदर रब का डर पैदा कर लीजिए। रब का डर ही वो चीज है जो आपको बुराई से और गुनाहों से बचा सकता है। चलिए एक हदीस में आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि अभी भी 5 चीजें आप लोगों के सामने मुझे बयान करनी है। मेरे भाइयों, रब का डर ही आपको तनाई के गुनाह से बचा सकता है। मेरी माए बहनें, आप भी पर्दा के पीछे से अगर मुझे सुन रही हैं तो आप भी सुने। एक नौजवान सहाबा, नाम क्या है उनका? नाम है मरसद। नौजवान साहबे रसूल नाम है मरसद। प्यार के चक्कर में वो भी पड़े हुए थे, एक लड़की से प्यार करते थे। लड़की का नाम हदीस की किताबों में मेरे भाइयों अनाक बताया जाता है, लेकिन ये इस्लाम लाने से पहले का वाकया है। जब वो इस्लाम ले आया, लड़की के साथ उसने ताल्लुक छोड़ दिया, लड़की से वो अलग हो गए, लड़की से वो जुदा हो गए। एक दिन की बात है, वो नौजवान, वो मेरे भाई है, वो नौजवान हो, अपना मुंह काला करने वालों, इधर उधर मुंह मारने वालों, जरा इस हदीस को भी कान खोल कर सुन लेना। अल्लाह के प्यारे नबी बयान, यानी हजरत मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी गैर शादीशुदा है, शादी नहीं हुई है, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है। आज तो हमारी शादी होने के बावजूद भी हम गलत काम से नहीं बच पाते हैं। आज तो 4-4, 5-5 बच्चे होने के बावजूद भी हम गलत काम करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, इस हदीस पर जरा गौर कीजिए। हजरत मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते से जा रहे हैं और हजरत यानी वो अनाक की नजर मरसद के ऊपर पड़ जाती है। अनाक की नजर मरसद के ऊपर पड़ जाती है। अनाक बुलाती है मरसद को, है मरसद आजा, आजा मरसद आजा, आजा, हम आज की रात हम दोनों मिलकर बड़ा इंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे। मरसद का जवाब तो सुनो। हजरत मरसद जवाब देते हैं, ऐ अनाक, मैं तेरे साथ गलत काम और नहीं कर सकता। मैं मोमिन हूं, मैं मुसलमान हूं। और नौजवानों सुनो, मरसद जवाब देते हैं, मैं मोमिन हूं, मुसलमान हूं, मैं तुम्हारे साथ गलत काम नहीं कर सकता, इसलिए कि यह काम बड़ा गुनाह है। इस्लाम ले आने के बाद अब मैं और गुनाह नहीं कर सकता। अना कहती है, अरे मरसद आ जाना, कौन क्या देखेगा, सब सोए हुए हैं, चांदनी रात है, इतनी रात है, आ जाओ, आ जाओ, कोई कुछ नहीं देखेगा। आपको बुलाते हैं ना, ए चलो ना होटल में चलो, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा। लेकिन जब अल्लाह का डर होगा तो अल्लाह